हाय देयर, नमस्कार। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान के बारे में जिनका नाम है दलाई लामा। उनका ऑफिशियल नाम कुछ और है, बट पूरी दुनिया उन्हें जानती है, मानती है, सलाम करती है एज द 14th दलाई लामा। तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु और तिब्बत के पॉलिटिकल लीडर भी है। और 1950s में जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर इलीगली कब्जा किया और तिब्बतियों को अपने ही घर से भागना पड़ा जान बचाकर, उस वक्त दलाई लामा इंडिया में और भारत सरकार ने उन्हें धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में उनको रहने का प्रबंध किया। आप में से कोई भी यंगस्टर जिन्हें कुछ पता नहीं है कि हिल स्टेशन पे तिब्बत मार्केट क्यों होता है, तिब्बतियन रेफ्यूजीज क्यों है, तो रेफ्यूजी इन्हें अपने घरों से निकाला गया और जो बेचारे दूसरे किसी देश में आश्रय लेकर रह रहे, और ऐसे लोगों का जो सम्मान है, उनका जो मान है, उनका जो जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनकी अगर कोई परिसीमा है, उनका अगर कोई आइडल है, तो दैट इज दलाई लामा। सो दलाई लामा के बारे में हम जानते हैं, आज उनका 86th बर्थडे है। ओके, एंड उनके जो 9 अल्फाबेट्स है DALAILAMA, दलाई लामा, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला डी, दलाई लामा इज अ डीप बिलीवर इन पीस, इज अ डीप बिलीवर इन पीस। उनके देश से उनको वायलेंटली निकाला गया। अगर आप कभी धर्मशाला जाते हो, वहां पर तिब्बतों का म्यूजियम देखते हो, तो आपको रियलाइज होगा इतने जुल्म ढाए हैं चीनी आर्मी ने और अफसरों ने उनके ऊपर। इवन जो मॉन्क्स है और जो नन्स है, मतलब जो धार्मिक स्त्री पुरुष है जो कभी शस्त्र उठाते नहीं बुद्धिज्म के हिसाब से, उनके ऊपर भी बहुत सारे जुल्म किए गए। वहां म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा। स्टिल द दलाई लामा बिलीव्स कि पीस इज द ओनली वे, शांति के मार्ग से ही जाना चाहिए और हमारा तिब्बत फिर से आज़ाद हो सकता है, ये उनका मानना है। और सैकड़ों करोड़ों फॉलोअर्स उनके दुनिया भर में है जो उनके विचारों से सहमत है। और सिर्फ तिब्बती या बुद्धिस्ट नहीं, पूरी दुनिया के लोग उनको मानते हैं। देन इसीलिए उनको 1989 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। नोबेल पीस प्राइज उनको मिला था 1989 में, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर में, तब तक 30 साल हो चुके थे उनको तिब्बत छोड़े हुए, और उसके बाद से दुनिया भर में अलग अलग देशों में जाके उन्होंने लोगों को शांति का संदेश दिया, लोगों को जगाया कि आप अहिंसा के मार्ग से दूर रहिए। दैट इज बी। देन ए, ऑलवेज स्माइलिंग। आप दलाई लामा का कोई भी फोटो देखिए, कोई भी इंटरव्यू देखिए, कोई भी वीडियो देखिए, दलाई लामा हमेशा आपको मुस्कुराते हुए मिलेंगे। सो एक चीज जो उनसे सीखने जैसी है, ऑलवेज स्माइल। सोचिए ना, जो इंसान अपने देश से इतने साल दूर है, जिनके कितने सारा उनके साथ अन्याय हो चुका है, उनके फैमिली के, उनके रिश्तेदारी के कितने लोग वहां पर अभी भी अटके हुए हैं, लेकिन ये हमेशा स्माइल करते हैं। एंड स्माइल इज सो जेन्युइन, स्माइल इज सो इन्फेक्शियस। इतनी बोलते ना, एक बच्चे की तरह जो स्माइल होती है, इनोसेंट, वैसी उनकी स्माइल है। तो आपको भी याद रखना है, बड़े होने के बाद अपने स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर की वजह से मुस्कुराना बंद मत कीजिए। ओके, मुस्कुराना बंद मत कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, अगर आप हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, और अगर रोओगे तो कोई नहीं तुम्हारे साथ रोने वाला। सो ऑलवेज स्माइल। देन एल, ही इज लव फॉर ऑल, लव फॉर ऑल। वो सिर्फ ऐसे नहीं कि तिब्बतियों के लिए ही प्यार है, उनको दुनिया के हर उस इंसान से प्यार है जिसको प्यार की जरूरत है। जो भी कोई इंसान उनकी तरफ देखता है प्यार से, दलाई लामा उसके साथ प्यार बांटते हैं। तो वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ भी उतने ही प्यार से बात करेंगे जितना मुंबई के या कोई तो भी भारत के किसी एक आधे अनाथ आश्रम में गया और वहां पर किसी गरीब बच्चे से जिसको लेप्रेसी हो चुका है, ऐसे किसी बच्चे से भी वो उतने ही प्यार से बात करेंगे। भेदभाव करना वो जानते ही नहीं। He has got love for all. Okay, then A, accepts to give away. Accepts, he takes money but he gives it away. खुद के लिए कुछ नहीं देते। नोबेल प्राइज भी जब मिला था उनको, और नोबेल प्राइज के साथ बहुत बड़ी राशि होती है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। जब उन्हें इतनी बड़ी धनराशि मिलने वाली है मालूम पड़ा तो इतने खुश हो गए, बोले अरे इंडिया में एक ऐसा लेप्रेसी सेंटर है, एक कुष्ठ रोगियों के लिए, महारोगियों के लिए एक सेंटर है जहां मैं पैसे दान करना चाहता था, और मैं सोच रहा था कि मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे, और ये आ गए, तो वो वहां जाएंगे। सो ही एक्सेप्ट्स टू गिव इट अवे। ओके, एंड आई, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी किस इतने साल से 1950s से
वो इंसान एक पब्लिक फिगर है, वो दुनिया भर में जाते हैं, चैरिटी भी मांगते हैं, लोगों से फंड्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन आज तक एक दाग नहीं उनके दामन पे। पब्लिक मनी हैंडल करना और अपने दामन पे एक दाग ना होने देना, किसी ने तुम्हारी तरफ एक उंगली उठाकर ना देखना, किसी ने तुम्हारी बातों को या तुम्हारे शब्दों को या तुम्हारे एक्शंस को क्वेश्चन ना करना। इतने साल, 50 साल के ऊपर हो गए, 70 साल, 59 से लेकर या सो इतने साल से 70 इयर्स से वो इंसान पब्लिक फंड्स हैंडल कर रहा है, द ग्रेट दलाई लामा, और उनके ऊपर एक आंच नहीं है, उनके दामन पे एक दाग नहीं है। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द इंटीग्रिटी। तो आपने और मैंने इंटीग्रिटी का अगर कोई जीता जागता उदाहरण हमारे सामने अगर है तो वो दलाई लामा है। सो ये थे 5 पॉइंट, DALAI। नाउ लामा, L, ऑफकोर्स लामा क्या होता है, मॉन्क होता है, एक ऋषि मुनि की तरह होता है, आपको पता है। बट लामा के ये जो 4 अल्फाबेट से ध्यान से देखिए क्या बोलता है। L फॉर लाइफ लॉन्ग लर्नर। आप कभी भी देखिए दलाई लामा सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। अभी तो वो 86 हो गए, अभी कोविड की वजह से कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे, लेकिन वो जहां कहीं भी जाते थे दुनिया भर में इतने टाइम में भी वो हमेशा सीखने को तैयार रहते थे। इवन अभी ऑनलाइन मीटिंग लास्ट मंथ या 1-2 महीने पहले डेस्मंड टुटू, आर्च बिशप डेस्मंड टुटू जो साउथ अफ्रीका के धर्मगुरु है, उनके और दलाई लामा के बहुत अच्छे निजी संबंध है। वो एक दूसरे को भाई समझते हैं, स्पिरिचुअल ब्रदर्स। उन्होंने डेस्मंड टुटू से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात किया। बोले हम साथ में नहीं मिल सकते तो क्या हुआ। तो जहां लोग 50 साल या 40 साल के हो गए, अरे मेरे से ऑनलाइन नहीं होता, या आप में से कोई 16-17 साल के स्टूडेंट जो बोलते हैं कि ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना नहीं होता मुझसे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये 86 ईयर यंग आदमी से सीखिए। उनके फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे जाके आप उनका वीडियो देखना, जो उन्होंने उनके बर्थडे वाले दिन बोला है, इतने मजाकिया है। ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, इज ऑलवेज स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो जिंदगी भर सीखने को तैयार है, लाइफ लॉन्ग लर्नर। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, ही अप्रिशिएट्स एवरीवन। ही अप्रिशिएट्स एवरीवन, ए फॉर अप्रिशिएट्स एवरीवन। वो सिंपल ड्राइवर हो, उनके बारे में लोग कहते हैं कि उनका ध्यान सबकी तरफ रहता है। अगर मुंबई में एक बिजनेसमैन का बीच में वो कुछ भी मोटिवेशनल स्पीकर के सेमिनार अटेंड करने के लिए 5 स्टार होटल में रुके थे, लॉबी में से दलाई लामा आते हुए दिखे। इन्होंने सिर्फ प्रणाम किया और उनके बारे में अच्छे से पूछताछ की, तो दलाई लामा ने 5 मिनट खड़े रहकर उनसे बात की, उनके काम को सराहा कि अरे वाह, आप इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव हो, आप अच्छा आप इतने साल से ये कर रहे हो, फिर भी आप सेमिनार में एक विद्यार्थी बन के आए हो, अप्रिशिएट किया। तो स्कूल के छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े राष्ट्रपति और राजा और रानी तक सबको अप्रिशिएट करते हो। ही सीज द गुड इन एवरीवन। वो हर एक में अच्छाई सच्चाई ढूंढते हैं। ओके, देन एम, माइंडफुल। आप कोई भी मेडिटेशन वाले लोगों को पूछो, योगा करने वालों को, प्राणायाम करने वालों को, बुद्धिज्म प्रैक्टिस करने वालों को, दे विल ऑलवेज टेल यू अबाउट माइंडफुलनेस, सजगता। आंतरिक सजगता होना जरूरी है। अगर आप आंतरिक सजग रहोगे, माइंडफुल रहोगे, जो दलाई लामा से सीखने जैसा है, उनके कोई भी आप सेशंस देखिए, ही ऑलवेज टेल्स पीपल दैट दे शुड बी माइंडफुल। माइंडफुल रहोगे मतलब अपने आसपास क्या हो रहा है, हर एक चीज के प्रति आप अगर सजग रहोगे तो अपने आप आपका दिमाग, आपका शरीर, आपका सोचने का प्रवाह शांत हो जाए, यू विल बिकम काम। और जो काम, CALM, काम, शांत, जो शांत होता है वो सुस्वभावी होता है, उसका बिहेवियर सबको पसंद आता है, प्यार से बात करता है, मीठा बोल बड़ा अनमोल। तो सिर्फ मीठा बोल नहीं, मीठे विचार रखो तो मीठे बोल आएंगे तो अपने आप सबके फेवरेट बनोगे, जैसे दलाई लामा है। ओके, एंड द लास्ट वन, एक्टिव लाइफस्टाइल। 86 इयर्स के हो गए लेकिन बूढ़े नहीं हुए, उनका दिमाग अभी भी शार्प है। जो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं ना, हार मानते हैं ना, रूटीन में ही अटके पड़े रहते हैं, या बोलते हैं बस हो गया, आप मैंने इतना काम इतने साल कर लिया, आप तुम संभालो, वो लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। मैंने अपने करीबी कुछ लोगों को देखा है, जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, जल्दी उनका शरीर थक जाता है। मेरा नाम दलाई लामा जैसे लोग, इवन मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अबाउट इकिगाई,
और उस पर आपको मैं बताऊंगा कि जापान के कुछ लोग क्या करते हैं बहुत लेट तक, बहुत सालों तक यंग रहने के लिए। यंग इसका मतलब ये नहीं कि आपके बाल काले दिखे या आपके शरीर पे झुर्रियाँ, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ ना पड़े। यंग मतलब आपका दिमाग शार्प रहना चाहिए, तल्लक बुद्धि, शार्प दिमाग रहना चाहिए, और ये दलाई लामा से आप सीख सकते हैं। सो आज के उनके इस जन्म दिवस के पर्व पर मैं आशा करता हूँ, आई प्रे टू द यूनिवर्स कि उनकी आयु और लंबी हो और वो दुनिया भर में वापस कोविड खत्म होने के बाद वो दुनिया भर में जा पाए और लोगों की ज़िंदगी को पॉजिटिवली, सकारात्मक तरीके से वो टच कर पाए, और उनको ढेर सारा प्यार, उनको बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद, और हम जैसे सिंपल लोगों से उनके लंबी आयु की और अच्छी सेहत की मैं दुआ करता हूँ। थैंक यू सो मच दलाई लामा जी, आप अमर रहे, और आपके जाने के बाद भी आपके विचार अमर रहेंगे, इसके बारे में तो कोई शंका ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। अविरत शेट आपके लिए रोज एक वीडियो नया लेके आ रहा हूँ। आज का टॉपिक था दलाई लामा। ज़रूर अगर आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिए लोगों के साथ, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने को कहिए, बेल आइकन दबाने को भूलना मत, एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली आपके सुझाव मुझ तक आने दीजिए। प्लीज मेक श्योर दैट यू लेट मी नो हाउ यू लाइक दोज वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच। अदियोस, टाटा, शब्बा खैर, जय हिंद।